अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक़्त के ब्लॉक में मौजूद हूँ, जहाँ पे M2 मार्केटिंग अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। हम लोग अपने घरों का किस्तों पे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। हमने रिक्वेस्ट की थी स्पेशली मुजीब अहमद खान साहब को, जो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के। और हम ये चाह रहे थे, एक तो इनको अपनी जगह जो है, जो इन्होंने ही हमें दी है, वो दिखाएँ, और साथ इनसे इनका फीडबैक लें कि इस जगह की सिग्निफिकेंस क्या है सर? और थोड़ा बताइएगा कि क्यों ये एरिया जो है इतना इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो आपके ख़्याल में सक्सेसफुल रहेगा? क्या फ्यूचर है इस एरिया का? साकिब भाई, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा है, आज हमारी ज़रा एक वो वाली गपशप है, बड़ी नॉर्मल किस्म की, तो लोगों को बताने की भी। सो बेसिकली ये जो के ब्लॉक है, अगर आप देखें तो यहाँ से हमारा ये मोटरवे का एक दूसरा जो इंटरचेंज जो DHA गंदारा के लिए आना है, तो यहाँ से 102 मिनट के हमारा अपना इंटरचेंज उधर मौजूद है, लेकिन यहाँ से एक कनेक्टिविटी ये बन जाती है। सो यू हैव द ईजी एक्सेस। अच्छा, फिर अगर आप राइट साइड पे देखें हमारे, तो वो आपका डेटा सेंटर बना हुआ है, जो अभी चीफ साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिसकी इनॉग्रेशन की है फ्राइडे को, गालबन फ्राइडे वाले दिन हमारे इंक्यूबेशन सेंटर बना है। अभी गाड़ी में बैठते बैठते वो भी दिखाएंगे आपको। साथ साथ आप देखें तो YTO जो चाइना की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, उसका वेयर हाउस बन रहा है, वो ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। साथ में कॉन्वो है, जो कि स्टंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि हार्ट के स्टंट बनाती है, अमेरिकन कंपनी है, वो अपना यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारा अपना एक 27 स्टोरी का टावर जो है वो शुरू होने लगा है, बेसिकली IT हब के तौर पे। अच्छा, माशाल्लाह। और उसकी भी ब्रांडिंग जाते हुए आपको नजर आएगी। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी हमारे साथ जो हमारे चाइनीज पार्टनर हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सो अगर ये एरिया देखें, और मैं समझता हूँ कि जो सेंट्रल हमारा जो ब्लॉक है वो इसलिए भी बड़ा एक तरह से प्रीमियम बन जाता है कि अगले आने वाले 1 से 2 साल के अंदर यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपने देखा है कि अभी मेरे ख्याल से मार्च में उसका पहला सेशन शुरू हो जाएगा। पहले दे प्लान कि अगस्त में सेशन शुरू करेंगे, लेकिन जारी बात है थोड़े उनकी जो फंडिंग होती है वो मुख्तलिफ प्राइवेट और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। तो अब जो उनकी फंडिंग और जो चीज़ें हैं, अब उनका प्लान है कि वो मार्च से अपना सेशन शुरू करेंगे। इंशाल्लाह। इसके अलावा जो आपका गुलाम साग इंस्टीट्यूट है, उसका यही सेंटर इधर बच्चे भी शिफ्ट होने वाले हैं अच्छा। हमारी इंक्यूबेशन सेंटर में। साथ में नमल ने अपना जो कैंपस है वो शुरू करना है। सो अगले 3 से 5 साल के दौरान सिर्फ 40,000 स्टूडेंट्स इस एरिया के अंदर रह रहे होंगे। वंडरफुल। और यहाँ अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आज भी देख लें आप, रेंटल देख लें, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू देख लें और रेंटल देख लें, तो हमारे जो रेजिडेंशियल के ऊपर जो रेंटल है वो डेट इज अराउंड 0.6%। इवन के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी चले जाएं, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ रेंटल अभी इस टाइम 0.38 से 0.4 के दरमियान रेंटल चल रहे हैं। यहाँ इतनी रेंटल की डिमांड है। अभी रिसेंटली हमारे साथ अभी एक चाइनीज हैं, उनको 250 अकोमोडेशंस चाहिए। तो व्हाट वी आर गिविंग देम कि हमारा पूरा जो 2 फ्लोर हैं लेक व्यू हाइट्स के, वो हम उनको दे रहे हैं। और मीन वाइल उन्होंने अपने यहाँ पे अकोमोडेशन खुद बनानी है, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली अपने स्टाफ को इधर शुरू करते शिफ्ट करना है। ऑलरेडी यहाँ काफ़ी चाइनीज और काफ़ी लोग रह भी रहे हैं। सो इसकी सिग्निफिकेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है कि ये देखें, हम शुरू से ये कहते हैं कि हम यहाँ सिर्फ प्लॉट प्लॉट और प्लॉट बनाने नहीं आए। हमारे मास्टर प्लान में भी आपको प्लॉट कम और दूसरी चीज़ें नज़र आती है, क्योंकि इसको हमने एक सस्टेनेबल सिटी के मॉडल के ऊपर लेके जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। सो जो के ब्लॉक है इस वजह से बड़ा अच्छा है कि इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी अच्छी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी लोकेशन है। तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम कैपिटल स्मार्ट सिटी दे रहा है, जो कि ज़ाहिर है वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम है, उसके साथ साथ फिर वो इकोसिस्टम के अंदर भी जो कहते हैं ना कि क्राउन इन द ज्यूल, तो वो फिर मजीद जो सिलिकॉन विलेज की वजह से इकोसिस्टम है वो यहाँ पे ज़्यादा असरअंदाज होने वाला है, ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी हम देख रहे थे, हम आपके आने से पहले बात कर रहे थे कि 5-7 मिनट्स की वॉक है, और जो IT के लोग होते हैं वो स्कूटर्स और बाइसिकल्स, आप देखें सिलिकॉन में भी यही है, सिलिकॉन वैली चले जाए 5-7 मिनट की बात तो साकिब भाई मेरे और आपके लिए एज ज्यादा है। शायद लोग जल्दी भी आ जाए, जॉग करके आएंगे। जॉग करके आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए, हमारे ना लोगों के भी पैरामीटर्स गलत हो गए हैं। जो प्रॉपर्टी कहीं भी दुनिया में बाई की जाती है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर और उसका फ्यूचर देख के बाई की जाती है। मतलब मैं आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दुबई। दुबई में जब लोगों ने प्रॉपर्टी लेना शुरू की थी, तो कभी ये सोच के नहीं ली थी कि यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। ये सोच के ली थी कि एक मिडिल ईस्ट का कमर्शियल हब बनने जा रहा है, और वो आज वो बन चुका है कमर्शियल हब। आप इसी तरह जो भी प्रॉपर्टीज लेते हैं तो आप फ्यूचर का सोच के लेते हैं। अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर बात करनी होती है तो फिर तो आप ट्रेड के ऊपर आ जाएं, फिर आप प्रॉपर्टी बाय ना करें, फिर ट्रेडिंग करना है। रोजाना बैठ के अपना ऐप खोलें, उसमें देखें मेरे स्टॉक पे कितना फायदा हो गया, कितना नुकसान हो गया, क्रिप्टो में कितना फायदा हो गया, कितना नुकसान हो गया। प्रॉपर्टी इज मेंट टू
सेफ गार्ड योर फ्यूचर। सही है। और अगर आपका फ्यूचर जो है वो, अगर आप इमीडिएट फ्यूचर को देख रहे हैं, तो फिर तो एक आम क्लाइंट के लिए सबसे बेहतर चीज़ फिर यही है कि वो अगर उसको इमीडिएट रिटर्न चाहिए, इमीडिएट वो करनी है, तो वो फिर प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और काम कर True. लें। हाँ, अगर उसने रखना है, हम खुद भी प्रॉपर्टीज लेते हैं, हमारी 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल इस तरह चीज़ें पड़ी रहती हैं। डिपेंड करता है कि हमने किस जगह पे क्या चीज़ इन्वेस्ट की हुई है, तो इसका एक रिटर्न भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो आपने जब भी हमने प्रॉपर्टी भी लेनी है, तो उसका सिर्फ एक ही मकसद नहीं है कि हमने उसके रिटर्न्स देखने हैं, हमने ये देखना है कि यार कल को मेरे बच्चे इधर रहेंगे। अब मुझे आज बताएं कि स्मार्ट सिटी में आज एक फैमिली शिफ्ट होती है, तो उसके पास आज हॉस्पिटल भी मौजूद है, True. आज उसके पास स्कूल भी मौजूद है, उसके साथ आज कॉलेज भी मौजूद है, उसके लिए एडवेंचर पार्क भी है, उसके लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है, उसके लिए पार्क्स भी हैं, उनके लिए एक मसाजिद हैं, आईटी से रिलेटेड सारा सेटअप बन चुका है। और इतना बड़ा सेटअप 5 साल के अंदर बनाना ये कोई आसान काम नहीं है। मैं जिस जगह रह रहा हूँ, मुझे वहाँ उस प्रोजेक्ट को डिलीवर हुए 20 साल हो गए हैं। आज तक उधर हॉस्पिटल नहीं है। एक कनाल के ऊपर एक क्लिनिक बना हुआ है, वो भी सिर्फ आपको बीपी की गोली, अगर बीपी बढ़ गया तो बीपी चेक कर लेंगे, गोली भी नहीं देंगे। अब वो कहेंगे कि भाई आप जाएं किसी हॉस्पिटल में चेक कर लें, इमरजेंसी की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो वी हैव अ हॉस्पिटल जिसको अंदर ट्रीटमेंट हो रही है। फिर रिहैब सेंटर भी बना हुआ है, वेरी नाइस, जिसको वो भी देख रहे हैं। अच्छा सर, इस वक्त हम जो है ये सिलिकॉन विलेज की मेन बुलेवार्ड पे हैं, जो एक उधर से हम आ रहे हो तो वहीं से हम पहले विलेज की तरफ जाते हैं, वहां ना जाएं तो आगे हम आ जाते हैं, हमारा प्रोजेक्ट है के ब्लॉक में। तो ये आपने सिग्निफिकेंस लोकेशन की बता दी, आपने कहा थोड़ा आगे जाकर फिर दूसरा इंटरचेंज भी आ रहा है जो कि डीएच कंधारा का है। अभी उसकी मैं खबरें देख रहा था कि वो भी अप्रूव भी हो गया माशाल्लाह, तो अब वो एक रियलिटी है। अभी जो हम जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप हमें जो अंदर हुआ है जो काम, अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर आए, चीफ साहब आए, वो बड़ा एक हाइप क्रिएट हुआ जी, रियलिटी में जो है थोड़ा सा इस बारे में आप बताएंगे कि क्या क्या चीजें ऑलरेडी सिलिकॉन विलेज में आ चुकी हैं। अभी माशाल्लाह जी, सिलिकॉन विलेज के अंदर एक तो हमारा अपना इंक्यूबेशन सेंटर है। सो व्हाट इंक्यूबेशन सेंटर डज इज के आप जितने भी आईटी रिलेटेड लोग होते हैं, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जहां से वो अपने कंपनी को स्टार्ट दे सकें। तो हम उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ उन्होंने रेजिडेंस रखनी है तो उसके सिर्फ चार्जेस देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के कोई चार्जेस नहीं है। फिर जो उनके स्किल्स डेवलप होते हैं, हम उनके एग्रीमेंट्स करवा के देते हैं, उनको मुख्तलिफ कंपनियों के साथ उनका लाइसेंस बना के देते हैं कि वो अपने स्किल्स जो हैं वो दूसरी कंपनियों को सेल करें। सो वो इस तरह की आईटी सर्विसेज के लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो खुद से घर के कमाऊ पुत्र भी बन जाए। और जारी बात है, एक आईटी गाई के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा मायने रखता है कि वो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब आप इसके ऑफ कोर्स हम यहाँ मोड़े हैं। तो मेरा एक सवाल है जी, इसका F47 की ऐसी क्या सिग्निफिकेंस हुई कि चीफ साहब इधर है? ये देखें जी, जारी बात है उसकी पर्पसेस तो मुझे नहीं पता कि क्या पर्पसेस हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कोई ऐसे पर्पसेस तो हैं कि जहाँ इसमें गवर्नमेंट का पूरा स्टेक है।
और ऑफ कोर्स इसको माड़ी ये एनर्जी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। जी जी, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। माड़ी बेसिकली माड़ी एनर्जीज जो है जो कि फौजी फाउंडेशन के अंडर आता है, ये उसका प्रोजेक्ट है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को आप विजिट कर सकते हैं। और ये पूरा डेटा सेंटर है, काफ़ी बड़ा डेटा सेंटर है जी, हाईली सिक्योर्ड, आप इसको देख सकते हैं। और ये साथ जो है हमारा, अगर आपको नज़र आए, ये हमारा वेयर हाउस बन रहे हैं YTO जो इस्लामाबाद है, उसका वेयर हाउस बन रहा है। जो आप चाइनीज कंपनी के जो चाइनीज है बेसिकली YTO इज लाइक DHL, जैसे दुनिया में DHL या UPS है, इसी तरह आपको चाइना की जो सबसे बड़ी कंपनी है YTO है, जिसकी अभी पाकिस्तान में जिन्होंने अपने ऑपरेशंस के लिए हमें सिलेक्ट किया है, और हम लोग जो हैं वो उनके साथ साथ इन ऑपरेशंस को रन करेंगे। सो ये बेसिकली लॉजिस्टिक की कंपनी है। इस इलाके के अंदर मेरे ख्याल में आने वाले 3-4 साल में 40 हज़ार जॉब्स जी इजीली सर, इजीली। ये तो बेसिकली देखें, ये पाकिस्तान का पहला स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है, जो कि सबसे बड़ा और हॉरिजेंटल सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी जोन है। अच्छा, इसके बाद जो है IMF की तरफ से पाबंदी भी लग गई हुई है कि देयर वुड नॉट बी एनी मोर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन। ओके, सो काइंड ऑफ दिस इज द लास्ट STZ ऑन अ हॉरिजेंटल डेवलपमेंट। सो ये काफ़ी बड़ा हमारा STZ है, और हम भी ही इसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अगर किसी बंदे ने इधर कोई अपनी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई चीज़ बनानी है तो उसको लाइसेंस हमने इशू करना है। ठीक ठीक। जी मैं देख रहा होता हूँ यहाँ पे इस साइड पे पुलिस बहुत होती है, क्योंकि चाइनीज का काम है, सिक्योरिटी जी शायद उनको हाँ भी जी, से दी जाए, हाँ जी, उनको भी दे रहे हैं। गाड़ियां भी चाइनीज की हैं। हाँ जी। तो सर यहाँ पे जो पावर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो जी। किस हद तक, जाहिर है गवर्नमेंट भी इतने बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पे आके खुशी खुशी कर रही है तो जी। फिर आपको सपोर्ट भी होगी, लेकिन व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस सिटी फॉर पावर जनरेशन? क्योंकि पावर तो बहुत ज्यादा चाहिए होती है। जो STZ है, कुछ जी। लोगों का टेक्निकल सवाल भी ये वाले आ रहे हैं, कुछ लोग तो खैर पानी की लेकर ज्यादा परेशान है, हालांकि पानी हमारे पास सर देखिए, ये जितना काम हो रहा है इसको एक्सपर्ट कर रहे हैं, ये हिट एंड ट्रायल नहीं हो रहा कि आज हमने रोड बनानी है और कल फिर रोड उखाड़ के उसमें सीवरेज डालनी है, फिर उसके बाद फिर रोड उखाड़नी है। ये क्या चीज है? सर ये बीटा ड्यूरेर है, कॉन्वो कंपनी है। सो बेसिकली ये लोग अपनी फैसिलिटी यहाँ बना रहे हैं। हार्ट के जो स्टंट होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग इधर होगी। तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हार्ट के स्टंट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। आज से पहले पाकिस्तान में कभी हार्ट के जो स्टंट हैं वो इधर मैन्युफैक्चर नहीं हुए। आपके पास यूजली एबर्ट के और दूसरी जो कंपनीज हैं उसके स्टंट बन के आ रहे थे। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान के अंदर ही स्टंट्स मैन्युफैक्चरिंग होगी। वेरी नाइस, सो दिस इज स्मार्ट सिटी। वंडरफुल जी। और ये आगे सर महल में जी हाँ, आगे जाए, ये हमारा अपना टावर बन रहा है सिलिकॉन विलेज का बिजनेस पार्क, जो कि बेसिकली रीड बेसिस के ऊपर सेल होगा। इसकी जो सेलिंग है वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होंगी, जिसने जितने स्क्वायर फीट लेने हैं। सो यहाँ उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग और इस तरह की चीज़ें होंगी। सो ये बेसिकली बिजनेस स्पेसेस देगा, प्लस IT बेस्ड है तो लोगों को डेस्क प्रोवाइड किए जाएंगे, IT का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के काम जो है वो होने हैं। और ये 27 स्टोरी गालबन इसकी हाइट है जो ये बनने जा रहा है, हमारा जो IT टावर है। वंडरफुल जी।